ओम शांति। हमारी भारत भूमि ये एक पुण्य भूमि, आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ पर हम देखते हैं, हम अनेक त्यौहार सारे बरस में मनाते हैं। उसमें विशेष दीपावली त्यौहार ये बहुत बड़ा त्यौहार है जो जगे हुए दीपकों की याद दिलाता है। क्योंकि हमारे जो भी त्यौहार है उसके पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए। दूसरे त्यौहार तो एक दिन के लिए चलते हैं, परंतु ये दीपावली त्यौहार तो करीबन 8-10 दिन चलता है। और इसमें सब बहुत खुश होते हैं, आपस में मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। पुराने खाते जो है वो व्यापारी लोग उसको चुकतू करते हैं, नया खाता चालू करते हैं। चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है। बाहर की पहले से कम 1 मास से लेके 15 दिन से लेके माताएं घरों की सफाई करती हैं और फिर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्योंकि सफाई के बगैर लक्ष्मी आ नहीं सकती। तो हम लोग देखते हैं इसका वास्तव में रहस्य क्या है। इसका वास्तव में रहस्य ये है कि जब चारों तरफ अज्ञान का अंधकार होता है, अमावस्या की रात होती है, ब्रह्मा की रात होती है, उस समय ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि के ऊपर प्रकट होते हैं, जिसको सदैव जागती ज्योति कहा जाता है। वो आके हम आत्माएं जो अज्ञान के अंधकार के कारण बुझ गई है, डल हो गई है, उनको आकर के ज्योतियों को जगाते हैं। जब ज्ञान का ग्रत हमारे अंदर पड़ता है तो हम आत्माएं जो है वो जग जाती है। हमें स्मृति आ जाती है कि हम देह नहीं परंतु देह को चलाने वाली मैं आत्मा जागती ज्योति हूँ। तो इस स्मृति के आधार पर हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है और ये ज्योतियाँ अनेक ज्योतियों को जगाने के लिए निमित्त बनती है। घर की सफाई इसीलिए की जाती है। परमात्मा कहते हैं आप जरूर सफाई कीजिए घर की, परंतु घर की सफाई के साथ साथ अपने मन की भी सफाई कीजिए। हमारे अंदर आत्मा के अंदर जो विषय विकार है उससे भी अपने मन को साफ करके और अपना साफ मन ईश्वर के साथ लगाइए। परम ज्योति के साथ कनेक्शन जोड़ने के कारण हमारे अंदर वो शक्ति, वो प्रकाश जो है परमात्मा का हमारे अंदर आता जाएगा। हम देखते हैं कि जब दीपावली होती है तो आपस में बहुत प्रेम प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं। जिस समय ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो ये समझ मिल जाती है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। इसके कारण हमारा आपस में रूहानी प्यार जो है वो बढ़ जाता है, परंतु वो एक दिन के लिए नहीं, परंतु हमें सदा ये याद रखना चाहिए कि हम एक ही पिता की संतान हैं, हम सब एक ही घर के रहने वाले हैं। इसीलिए हमें आपस में सदैव बहुत ही स्नेह से चलना है। इसीलिए गीत भी गाते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगा के चलो और प्रेम की गंगा बहा के चलो। क्योंकि जो जगी हुई ज्योति होती है उसको हमेशा नमस्कार किया जाता है। जो बुझी हुई ज्योति है उसको कोई नमस्कार नहीं करते हैं। तो जिस समय आत्मा की ज्योति जग जाती है तो वो पूजनीय बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। तो ये जो दीपावली त्यौहार है ये वास्तव में नई दुनिया परमात्मा जो सतयुग स्थापन करते हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसकी यादगार में मनाया जाता है। अभी आप कहेंगे इस समय तो चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, हम कहाँ से इतने आपस में इस दीपावली को मनाएंगे, कैसा एक दो के पास जाएंगे। हमेशा कहा जाता है सब दिन होता न एक समान। तो इसीलिए आप भले एक दो से दूर भी रहो, परंतु अपना जो स्नेह है, प्यार है, उस प्यार को हम आगे बढ़ाते जावे, एक दो को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देते जावे और अच्छे कार्य में एक दो को सदैव सहयोग देते रहे।
तो जब हमारे अंदर ये आत्मिक ज्योति जग जाएगी, जिस समय हमारा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जुट जाएगा, तो ये सारी दुनिया जो है यहाँ पर चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा और नई दुनिया अर्थात स्वर्ग इस धरा पर आ जाएगा। तो इसीलिए वैसे भी हमारे भारत में जब घर में नई बहू आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई। तो ये जो लक्ष्मी का मतलब है जिसमें अच्छे लक्षण है, अर्थात जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। तो परमात्मा जिस दुनिया की स्थापना करते हैं उसमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं निवास करते हैं। और गायन किया जाता है, नर सो ऐसी करनी करे, नर का नारायण बन जाए। तो इस दीपावली पर आप खास इस दीपावली को इस रीति से मनाइए। सिर्फ घर की सफाई करके श्री लक्ष्मी का आह्वान नहीं कीजिए, परंतु मन की सफाई करके आप स्वयं श्री लक्ष्मी बनने का लक्ष्य रखिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय याद में रह के और ज्ञान की ज्योति जगा के अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस परिवार की तरफ से, विद्यालय और साथ साथ में ईश्वरीय परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।